नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर। हाल में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश आया तो देश के तमाम हिस्सों में किसान संगठनों ने, किसानों ने तमाम तरह की बातें करनी शुरू की। उनका मानना था कि यह अध्यादेश किसानों के लिए अहितकारी है। इस समय दिल्ली विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और यहाँ की 24 सीटें ऐसी हैं जिन पर किसान मुख्य रूप से निर्णायक माना जाता है। हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि किसान क्या सोचते हैं और अध्यादेश से उन पर क्या असर पड़ने वाला है। दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले का गांव बादली। (1857) की क्रांति में यहाँ के ग्रामीणों ने अंग्रेजों से लोहा लिया। ये गांव अंग्रेजों का कोपभाजन भी हुआ। दिल्ली तो 9 बार उजड़ी, लेकिन बादली 10 बार। तभी से ये कहावत चली आ रही है, 9 दिल्ली 10 बादली किला वजीराबाद। बादली एक दौर में खासा संपन्न था। खेतीबाड़ी हो या पशुपालन, बागवानी हो या दूसरे काम धंधे, सब में आगे। चौपाल की रौनक देखते ही बनती थी, लेकिन अब ये न गांव रहा और न शहर। दिल्ली विधानसभा के चुनावी शोर में यहाँ के लोग बेचैन हैं। तमाम दूसरे मसलों के बीच भूमि अधिग्रहण अध्यादेश भी यहाँ खास मुद्दा बना हुआ है। विकास के लिए अपनी जमीन गंवाने वाले यहाँ के किसान आज भी उजड़े से दिखते हैं। अपने आप दिखाई देता है कि पब्लिक के खिलाफ चीज है अध्यादेश जारी करना, कि भाई वो नहीं इनको शामिल किया जाए। और शामिल करना भी ये भट्टा पास रोड के टाइम से शुरू हुआ है। तो एक आदमी अगर नेता वहाँ चला जाए तो वो तो करोड़ों अरबों रुपए कमा ले। देखिए, मुद्दा तो जरूर रहेगा, क्योंकि जो किसानों के साथ अन्याय कर रही है सरकार, ये नहीं, पीछे से अंग्रेजों के समय से ही किसानों के साथ अत्याचार होता रहा है। किसान की अपनी ज़मीन होते हुए भी वो मालिक नहीं है, मालिक उसकी सरकार ही रहती है। ये एक बड़ा शोषण किया जा रहा है और ये जो हम सोचा था कि बहुत अच्छे दिन आएंगे, लेकिन किसान के लिए बहुत बुरे दिन आ गए। बादली गांव की जमीनें सरकार ने 34 साल पहले अधिग्रहित की। बाग, बगीचे, जोहड़ और चारागाह भी इसकी चपेट में आ गए। गांव में 1961 और 1963 के बीच अधिसूचना जारी हुई और लंबी प्रक्रिया चली, लेकिन मुआवजा कौड़ियों के भाव महज 50 पैसे, 80 पैसे और 1.5 रुपए गज के हिसाब से मिला। जैसे जमीन न हुई रेवड़ियां हों। आज बादली की ही जमीन पर बसे इलाके चमक रहे हैं, लेकिन जमीन से उखड़े किसान परिवार जीवन की गाड़ी खींचने को जद्दोजहद कर रहे हैं। अवार्ड का मिल गया 4 रुपये, 1.25 रुपये का, लेकिन बढ़ा हुआ मुआवजा आज तक 34 साल में नहीं मिला। ऐसे लगभग 45 आदमी हैं। वे लोग जो मुआवजा जिनको दिया गया था, वे आज एक परेशान और बर्बाद हो चुके हैं। कारण उनके जो पैसे थे वो अपने घर में लगा लिए, महंगाई इतनी बढ़ गई, कुछ ने अपने बच्चे ब्याह लिए। अब खाने का जो जीविका का साधन था वो आज बिल्कुल नहीं है। वो मुआवजा बहुत ही कम मात्रा में मिला था। बादली गांव में जिन सुविधाओं का विकास होना था, नहीं हुआ। जो सुविधाएं बनी भी वो जरूरत के हिसाब से नाकाफी। जो बाग बगीचे इन गांव वालों के पूर्वज ने लगाए वो कायम है, लेकिन उनको इनमें जाने की आजादी तक नहीं है। बिना मुआवजा दिए गांव की 2000 बीघे सामूहिक जमीन भी सरकार ने ले ली। वो खाली ही है और गांव वाले इसे वापस मांग रहे हैं।
गांव की शमशान भूमि की 7 बीघा 1 बिस्वा जमीन पर ट्रांसपोर्ट नगर का जबरिया कब्जा है। जो जमीनें विकसित नहीं हुई और खाली पड़ी हैं, उसे किसान वापस लौटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन चुनावी शोर में भी उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती जैसी ही है। सबको जो फ्री में एक्वायर कर लिया और 5 एकड़ जमीन गांव से लगती हुई यहीं पर 10 एकड़ जमीन थी ये। 5 एकड़ में तो हमारी पंचायत ने पास करके स्कूल बना लिया अपना जी, जो मतलब +2 का स्कूल है जी, और 5 एकड़ जो थी वो डीडीए ने जबरदस्ती कब्जा कर ली। बादली गांव के आसपास चकाचौंध है, उद्योग हैं, मॉल है, मेट्रो रेल है और राष्ट्रीय राजमार्ग भी पास से गुजरता है। रेलवे स्टेशन भी है और आसपास करोड़ों का कारोबार भी होता है। लेकिन इतना कुछ होने पर भी किसानों के चेहरे उदास क्यों हैं? लेकिन ये कहानी केवल बादली की ही नहीं, बहुत से दूसरे गांव की भी यही कहानी है। चाहे नरेला हो या बवाना या दूसरे गांव, सब में ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। और इसी नाते ग्रामीण दिल्ली सरकार और डीडीए दोनों से खासे नाराज हैं। जबकि किसानों को ये कहते हैं कि भाई हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ने का काम इन लोगों ने किया है, तो कैसे बात बनेगी? कुछ नहीं है, सुविधा किसी प्रकार की नहीं है। काफ़ी सारी स्कीमें मैंने बता दिया, किसान को किसान दिल्ली में माना ही नहीं गया। सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार कहीं हो रहा है देश में, पूरे देश में, देश की राजधानी होने के कारण हम कहते हैं यहाँ जागृति ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा न्याय जो हो रहा है वो इस दिल्ली के अंदर हो रहा है। अंग्रेजी राज में दिल्ली जब 1911 में राजधानी बनी तो नई दिल्ली बसाने को 19 गांव उजड़े थे। उनके लोग उस जमाने में यूं ही बेदखल हो गए। लेकिन आजादी के बाद विभाजन ने दिल्ली की दशा बदल दी। इतने विस्थापित आ गए कि दिल्ली की आबादी 7 लाख से 17 लाख पार कर गई। चारों ओर गंदी बस्तियां पनपने लगीं। सरकार ने घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इसी की सिफारिश पर 1957 में संसद के अधिनियम से दिल्ली विकास प्राधिकरण या डीडीए बना और यहीं से भूमि के अधिग्रहण का जो सिलसिला शुरू हुआ वो जारी है। जहां फसलें लहलहाती थीं, वहां कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए। 5-6 जो थे उनसे क्या था कि हमें पीने का पानी मीठा मिल जाता था और वो इन्होंने बना करके डेवलप करके और उन पे प्लॉट वगैरह काट के बिल्डिंगें खड़ी कर दी। वो बिल्डिंग खड़ी करने के बाद आज गांव में पानी पीने के लिए बहुत दिक्कत है। गांव में दिक्कत नहीं है, जंगल में भी दिक्कत है। जो डीएलआर एक्ट में सेक्शन 81 और सेक्शन 33 था वो इसलिए आज की इफ़ेक्टिव नहीं है कि आज किसी के पास 800 एकड़ ज़मीन है ही नहीं। और दूसरा ये था कि अभी छोटे छोटे पीस है लोगों के पास ज़मीन, परिवार की वजह से छोटे टुकड़े हो, किसी के पास आधा बीघा है, किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है। अब वो उसमें दोनों चीज़ें चाहता है कि इसके अंदर मेरा रहने का भी हो जाए, इसके अंदर से मैं कुछ हिस्सा बेचकर अपना जो है गुजारे लायक कोई ऐसा काम भी कर लूँ, तो वो डीएलआर एक्ट की वजह से वो प्रभावी नहीं हो पाता। अल्टीमेटली वो बेचारा परेशान होता है। सरकार ने अब तक दिल्ली की कुल 90,326 एकड़ जमीन अधिग्रहित की है, लेकिन 76,887 एकड़ जमीन डीडीए के कब्जे में आई। बाकी 13,439 एकड़ अवार्ड की गई जमीन उसे मिलनी बाकी है। डीडीए ने 240 गांवों की जमीनें ली और बहुत से इलाके चमका दिए, लेकिन गांवों की बुनियादी सुविधाओं पर खास ध्यान नहीं दिया। 2011 में दिल्ली में शहरी आबादी बढ़कर 97% हो गई। एक दशक में देहाती आबादी में 56% की कमी आई। दिल्ली में कुल 1,48,639 हेक्टेयर जमीन में से अधिकतर किसानों के हाथ से निकल गई। कभी एशियाड, कभी कॉमनवेल्थ, कभी उपनगर तो कभी औद्योगिक केंद्र के नाम पर, कभी जिला केंद्र तो कभी मेट्रो, फ्लाईओवर या फिर किसी संस्था के नाम पर। वैसे तो भूमि और आवास राज्य विधान के तहत है, लेकिन दिल्ली में भूमि पर केंद्र सरकार काबिज है।
देश की राजधानी में सबसे बड़ा अन्याय किसानों के साथ हो रहा है। जो किसान अपनी एग्रीकल्चर ज़मीन ले रहे हैं, जो अपनी खेती करते हैं, सरकार के अनुसार आज वो किसान है ही नहीं। हमारे सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी दिल्ली में किसान नहीं है। कारण ना तो किसी किसान को अपना ट्यूबवेल लगाने की अनुमति है, ना ही कोई सरकार बिजली का कनेक्शन देती है। अगर कोई किसान अपने पशुपालन के लिए कुछ बनाता है खेत में, उस पर धारा 81 के तहत कार्रवाई कर दी जाती है। तो ये न्याय नहीं तो क्या है? सरकारी दावा ग्रामीण इलाकों में विकास की गंगा बहाने का है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। दिल्ली के 70 विधायकों में से 24 का भविष्य दिल्ली का देहाती इलाका तय करता है। लेकिन यहाँ के किसान परेशान हैं, क्योंकि उनकी आजीविका के रास्ते संकरे या बंद हो चुके हैं। उनको जमीनों का वाजिब मुआवजा भी नहीं मिला। जहाँ खेती है भी, वहाँ संयुक्त परिवारों में जोत का आकार इतना छोटा हो गया है कि जीना कठिन है। खेती वैसे भी फायदे का सौदा नहीं रही। दिल्ली सरकार का अपना खेती का एक विभाग है, लेकिन वो किसानों के किसी काम नहीं आता। सन 1908 का लाल डोरा, सन 1954 का लाल डोरा, हमारा लाल डोरा तो बड़ानी गांव की आबादी के साथ साथ बीजेपी भी आ ली और कांग्रेस आ ली। किसी भी भले आदमी ने, चाहे वो किसान का परिवार से चुन के गया, चाहे वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट गया, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि गांव भी बढ़े। जमीन सिमटते और सरकारी उपेक्षा से दिल्ली में खेतीबाड़ी करीब आखिरी घड़ियां गिन रही है। 1-1.5 दशक में बची जमीनें सरकारी योजनाओं की जद में आ ही जाएंगी। 1994-95 में दिल्ली में 47,409 हेक्टेयर इलाके में खेती हो रही थी। अब भी 180 गांवों में 36,445 हेक्टेयर इलाके में खेती हो रही है। गेहूं, ज्वार, बाजरा, सरसों और धान के साथ कई किसान सब्जियां और फूलों की खेती कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार का सारा ध्यान शहरी चकाचौंध पर ही है। किसान दिल्ली सरकार से गुहार लगाते हैं तो अफसर तर्क देते हैं कि दिल्ली में भला खेती कहां होती है, फिर कैसी सुविधा। तभी बवाना, नरेला और सीमांत गांवों को छोड़कर सिंचाई के लिए नहर का पानी मयस्सर नहीं। ट्यूबवेल ही सिंचाई का जरिया है, लेकिन इसे लगाने में सरकारी मंजूरी को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कई कृषि विकास योजनाएं देश के दूसरे हिस्सों में चल रही हैं, लेकिन दिल्ली में नहीं। खाद और बीज की किल्लत तो स्थायी तौर पर है। एक खाद जो है यूरिया अब जरूरत है तो किसान को मिल नहीं रहा, तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। समय पे बीज मिलना चाहिए। समय पे जब फसल कट जाती है तो उसके लिए बोरे नहीं मिलते, कई दिन मंडियों में पड़े रहते हैं। दिल्ली का किसान अपने खेतों में शेड बनाकर न तो अपने उपयोग को दुधारू पशु पाल सकता है और न ही मशरूम की खेती कर सकता है। दिल्ली सरकार का रेवेन्यू विभाग धारा 81 लगाकर कार्रवाई की धमकी देता रहता है। कोशिश होती तो दिल्ली में जैविक खेती, फल सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन के साथ साथ बागवानी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सकता था, क्योंकि अभी भी यहाँ 40,000 परिवार खेती पर ही निर्भर हैं। बाग रहे हैं वो फ्रूट पुल हैं, उनको सबको अनदेखी करके हमारे लोगों की नाराजगी के बावजूद भी हमने बहुत संघर्ष किया। इंदिरा गांधी जी की कोठी पर 1.25 महीना हम लोग वहाँ हमने धरना प्रदर्शन किया। इंदिरा जी ने फिर आखिर हार के भाई इनका क्या मसला है, तब जब हम लोगों ने बताया कि हमारी 1.25 रुपया गज में फर्टाइल ज़मीन को ये ले लिया है, जिसको के ऊपर कानून में भी नहीं है कि भी फर्टाइल ज़मीन को एक्वायर किया जाए। उन सब चीज़ की अनदेखी करके ज़बरदस्ती हमारे लोगों के साथ किया। दिल्ली की 70% कृषि भूमि गैर कृषि के कामों में लग गई। देहात में 180 गांवों में खेती हो रही है और इनमें से 114 गांवों में चकबंदी भी हो रही है। कागजों पर दिल्ली में 360 गांव कहे जाते हैं, लेकिन अधिकतर शहर ही बन गए हैं। लेकिन किसानों की औसत जोत 5 एकड़ से कम है। बवाना में खेती की काफी जमीनें सरकार ने हथिया ली।
बीते 2 दशकों में अंधाधुंध शहरीकरण से खेती को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कई किसान प्रॉपर्टी डीलर तो खेतीहर मजदूर निर्माण मजदूर हो गए। लेकिन आज गांव के लोगों के चेहरों को देख लीजिए, गांव का आदमी लाल और मेहनत करता रहता था, आज हर चेहरे मुरझाए हुए हैं क्योंकि संसाधन खत्म हो गए। आज हमारी इतने 81 से आज लगा लीजिए 34 साल हो गए जी। हमारे परिवार बढ़ गए, हमारे पास ज़मीनें नहीं है, जगह नहीं है बच्चों के रहने के लिए। सिंगूर, नंदीग्राम और उसके बाद कई जगहों पर भूमि को लेकर संघर्ष चले। उसकी वजह ये थी कि सरकारें मनमाने तरीके से भूमि को अधिग्रहित कर रही थी। उसके बाद संसद में कई बार सवाल उठे और जो कानून आया वो काफ़ी मजबूत कानून था, लेकिन अध्यादेश ने शायद उस मंशा को ख़त्म कर दिया। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आपको दिखाएंगे यह स्पेशल रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। हम चर्चा कर रहे हैं भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर। देश के तमाम हिस्सों में किसानों की ज़मीनें औने पौने दामों पर ली गई और इसके बाद वो उद्योगपतियों को बेच दी गई। इसी तरह से कई बड़ी परियोजनाएँ आईं। जब किसान वहाँ सामने खड़ा होता है तो ठगा सा जाता है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारा बेइंसाफ़ी हुई है। और शायद इसी नाते नीति निर्माताओं ने मजबूत कानून बनाने की कोशिश की, लेकिन उन कानूनों को समय समय पर लचीला किया जाता रहा। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से उन 24 सीटों का खास महत्व है जिनकी किस्मत देहाती इलाके के मतदाता तय करते हैं। हालांकि संख्या बल में किसान सीमित होते जा रहे हैं, फिर भी दिल्ली की राजनीति में उनका महत्व है। नरेला, बवाना, मुंडका, नजफगढ़, विकासपुरी, मटियाला, नांगलोई और बुराड़ी जैसी विधानसभा सीटें ग्रामीण मतदाताओं के लिहाज से अहम हैं। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश यहाँ मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस तो इसका विरोध कर ही रही है। इसकी मदद से आम आदमी पार्टी देहात में घुसने की कोशिश कर रही है। जो भूमि अधिग्रहण पहले बना हुआ था उसमें परिवर्तन करके कांग्रेस ने एक ठीक बिल बनाया था, लेकिन इसमें अब जो बिल में परिवर्तन किया गया है ये औद्योगिक घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। इसमें कुछ ऐसे प्रावधान भी हो सकते हैं जो कह सकते हैं कि किसानों के प्रति 2% उसमें काम करेंगे, लेकिन 99%, 98% काम जो फ़ायदा पहुंचेगा वो औद्योगिक घरानों को पहुंचेगा। डीडीए देश का सबसे बड़ा विकास प्राधिकरण और कमाऊ बूथ है, लेकिन ये न किसानों को संतुष्ट कर सका, न ही आवासीय समस्या का हल कर सका। 1962 से अब तक 3 मास्टर प्लान बने और फेल रहे। 14,04,000 मकान बनाने का लक्ष्य था, लेकिन डीडीए 3,94,000 घर ही बना सका। इसमें भी जनता श्रेणी के केवल 15% घर बने। इस नाते अवैध कॉलोनियां पसरती रहीं और झोपड़पट्टियां भी। 2021 में दिल्ली की 230 लाख आबादी को 24 लाख अतिरिक्त घरों की जरूरत होगी। जाहिर है इतने घर बनाना डीडीए के बस की बात नहीं। डीडीए ने 240 गांवों की जमीनें हासिल कर कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया। 2014-15 में संसद की शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति ने डीडीए की भूमिका की पड़ताल की। समिति ने टिप्पणी की कि जहां जमीनें अधिग्रहित हुईं, वहां के लोग न केवल अपनी संपत्ति बल्कि आजीविका से वंचित हो रहे हैं। डीडीए भूमि पर कब्जा लेने के कई साल बाद मुआवजे का भुगतान पुरानी दर पर करता है। बहुत से मामलों में स्वतंत्र घर अधिग्रहित कर बदले में जनता फ्लैट दे दिए जाते हैं। मुआवजे के भुगतान को डीडीए दिल्ली सरकार की नीतियों पर निर्भर बताता है। समिति ने डीडीए को बाजार दर पर और समय पर किसानों को मुआवजा देने की सिफारिश की है। किसान की भूमि एक्वायर करते वक्त ऐसा प्रावधान बहुत से राज्यों में है कि उस भूमि पर जो प्रोजेक्ट बनेगा, जो काम होंगे, उसमें उस व्यक्ति की जिसकी ज़मीन एक्वायर हुई है उसकी योग्यता के अनुसार उस परिवार को नौकरी दी जाती है उस प्रोजेक्ट में। दिल्ली से बाहर के राज्यों में ये लागू है, उत्तर प्रदेश में भी बना हुआ है और कई राज्यों में बना। दिल्ली में नहीं है। ये नौकरी देने का प्रावधान था कि जिस जमीन की किसान होगी उसको सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। दिल्ली में वो भी लागू नहीं है।
ये है कि आज किसान अपनी ज़मीन बेचता है, तो अगर 8 एकड़ से उसके पास ऊपर ज़मीन है तो वो अपनी ज़मीन बेच सकता है। अगर 8 एकड़ से नीचे है तो उसको सारी ज़मीन बेचनी पड़ेगी, आधी ज़मीन नहीं बेच सकता। 1910 तक दिल्ली पंजाब का हिस्सा थी। 1911 में राजधानी बनी तो यहाँ 456 गांव थे। 1947 में आजादी मिली तो 411 गांव थे। लेकिन दिल्ली विकसित होती रही और गांव उजड़ते रहे। हाँ, धनाढ्य लोगों के फार्म हाउसों की संख्या जरूर बढ़कर 4000 तक पहुंच गई। कई फार्म हाउसों का आकार 10-10 एकड़ का है। किसान अपनी 2.5 से 5 एकड़ भूमि में केवल 1076 वर्ग फुट में मकान बनवा सकते हैं। दिल्ली भूमि सुधार कानून के तहत किसान परिवार 8 एकड़ सिंचित भूमि से ज्यादा नहीं रख सकते, लेकिन बाकियों के लिए ऐसे नियम नहीं हैं। तो हम अगर ट्यूबवेल लगाएं तो हमारे को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता और यहाँ अगर पशु हम पालते हैं तो हमारे को 81 के तहत ये हमारी जो ना इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं ग्राम पंचायत में, कोई मतलब, और कारपोरेशन अलग से तंग करती है। अच्छा, यहाँ चारों तरफ अब बसापत होगी, नुकसान होता है खेतों में। इसकी 4 दीवारी करें तो 4 दीवारी नहीं करने देते कोई। किसानों की शिकायत है कि डीडीए ने बड़े प्रॉपर्टी डीलरों की तरह काम किया। उनकी जमीन कौड़ियों के दाम खरीदी और दूसरों को करोड़ों में बेच दी। ग्रामीणों की मांग है कि दिल्ली देहात के लिए अलग मास्टर प्लान बने। 97 में भूमि अधिग्रहण हुआ था, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे। हमारे 13 गांव की ज़मीन 16,000 फैक्ट्री हमारे क्षेत्र में आई है। उस समय 12,17,000 रुपये का हमारा ए ग्रेड का कंपनसेशन मिला था और नौकरी के लिए भी बोला गया था, हमें आज तक उसकी कोई नौकरी नहीं मिली। अल्टरनेट प्लॉट के लिए बोला गया था, आज तक हमें कोई अल्टरनेट प्लॉट नहीं मिला। दिल्ली देहात में सबसे बड़ी समस्या आजीविका की है। बेरोजगारी बढ़ रही है। वे गांव जो लोक संस्कृति का केंद्र थे, आज आखिरी सांस ले रहे हैं। किसानों की जमीन को रियायती दरों पर शैक्षिक संस्थाओं और अस्पतालों को दिया गया, लेकिन यहाँ किसानों के बच्चों को न दाखिला मिलता है न अस्पतालों में इलाज। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुका है। आज के जो युवा हैं, रोजगार एक बड़ी समस्या है, मगर रोजगार एक बहुत बड़ी ज़रूरत भी है, जिसको किसी ना किसी रूप में सरकार को पूरा करना चाहिए और ये सरकार का कर्तव्य भी है। और युवा जिस तरीके से वोट डालने जब जाते हैं, किसी सरकार को चुनते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा बिंदु है जिस विषय में युवा सोचते हैं। तो एक सरकार को ज़रूर उस विषय में सोचना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने इस मसले को ये कहकर गरमा दिया कि उनकी पार्टी दिल्ली में भूमि अधिग्रहण कानून लागू नहीं होने देगी। अगर सरकार किसी की जमीन लेती है और 5 साल तक सरकार उसको इस्तेमाल नहीं करती, तो सरकार को वो जमीन किसानों को वापस करनी पड़ेगी। ये भी इन्होंने हटा दिया कि अब सरकार को किसानों की जमीन वापस करने की जरूरत नहीं है। बहुत दिनों के बाद तो पिछली सरकार ने कि ये बिल पास किया था किसान के लिए, किसान को कुछ आशा जगी थी कि 80% किसानों से सहमति के आधार पर ही ज़मीन ली जाएगी और उस ज़मीन का अगर ग्रामीण इलाका है तो 2%, 2 गुना, नहीं तो 4 गुना मुआवजा किसान को दिया जाएगा। और इस जो अब ये अध्यादेश में ही इसमें सारी चीज़ों को चेंज कर दिया गया, बल्कि पुराना जो बिल था उसी के बराबर हमें किसानों को फिर से ला दिया गया। किसान की कुछ भी बात नहीं चलेगी, जहाँ चाहेगी सरकार उसको किसान से ज़मीन ले लेगी तो उसको ऐसा ही छोड़ दिया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होते ही भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाया गया। दावा किया गया कि किसानों के हित से कोई समझौता नहीं होगा, उनको ज्यादा मुआवजे का प्रावधान बरकरार है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे कॉरपोरेट्स का हितैषी बताते हुए मुद्दा बना दिया है। दिल्ली के चुनाव में ही नहीं, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान यूनियन और कई दूसरे संगठन भी इसके विरोध में उतर आए हैं, क्योंकि एनडीए ने किसानों का पक्ष सुने बिना फैसला कर दिया। इससे बहुफसली जमीनों के अधिग्रहण का रास्ता खुल जाएगा। एक्ट उन्होंने बनाया था और ये किसानों के माफिक नहीं था।
तो किसानों ने इसके लिए आंदोलन किया बहुत ज़बरदस्त। कई जगह भट्टा पारसौल और दूसरी जगह भी, हरियाणा में भी कई बार हुआ ऐसा आंदोलन। किसानों कंझावले का आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन था यही, इसी विषय को लेकर के। लेकिन किसान की तरफ से किसी भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। पहले सिंगूर, नंदीग्राम, भट्टा पारसौल, जैतापुर जैसी तमाम जगहों पर जमीन को लेकर चले संघर्षों का परिणाम था कड़ा कानून। 2013 और 2014 में ही भूमि अधिग्रहण को लेकर 165 जिलों में 250 से ज्यादा संघर्ष हुए। अब और तनाव बढ़ रहा है और राजनीति गर्मा रही है। और 2 घंटे के अंदर उस कानून को बदला गया जिसको बनाने में 2 साल लगे थे। असली चेहरा निकल कर आया। साथियों, इस अध्यादेश का विरोध कांग्रेस पार्टी पूरी शक्ति से करेगी। मैं तो ये देखना चाहता हूँ, देख रहा हूँ जी कि जो पहले ये इसने राहुल गांधी ने किया था वैसे का वैसा रह जाना चाहिए जी जी, क्योंकि अब इसमें फेरबदल कराया गया है, सभी किसान इससे नाराज हैं। मुद्दा बनेगा, दिल्ली में ये मुद्दा है, लेकिन दिल्ली में किसान बहुत सीमित विधानसभा में है, देहात के इलाकों में है, ये बात ठीक है। लेकिन उसमें भी बहुत सी ऐसी अनाथर कॉलोनियों को ले आया गया, बसा दी गई हैं, झुग्गी झोंपड़ियों को बसा दिया गया है। जहां मूलतः किसान रहते थे उसमें सरकार ने इनको बसा दिया गया है, जिससे उनकी वोट की कीमत कम हो गई है। भारत में जमीन सबसे संवेदनशील मसला है और उपजाऊ मिट्टी तो सबसे अनमोल धरोहर है। इलाहाबादी अमरूद, नागपुरी संतरे, मुजफ्फरपुर की लीचियां, मलिहाबादी आम, हिमाचली सेब, कश्मीरी केसर मिट्टी की खूबी की बदौलत ही दुनिया में अलग पहचान बनाए हुए है। अगर यहाँ की जमीनें जाती नहीं तो किसी और जमीन पर ये होने से रहे। उपजाऊ मिट्टी हजारों सालों में धीरे धीरे बनती है और 1 सेंटीमीटर ऊपरी परत में 5000 साल लग जाते हैं। और यही जमीन खाद्य सुरक्षा की गारंटी देती है। लेकिन खंड खंड में हम कुछ इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। जितनी बंटनी थी बंट चुकी है जमीन, अब तो बस आसमां बंटना बाकी है। कुल मिलाकर मौजूदा दशा में माना जा सकता है कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर के देश के तमाम हिस्सों में किसानों में भारी नाराजगी है। और दिल्ली में तो खास तौर पर जहां की चुनाव चल रहे हैं और यहां की 24 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें ग्रामीण मतदाता एक निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका में है। इस एपिसोड में फिलहाल यहीं तक, आगे मिलेंगे किसी और खास कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।